जैसे ही वह राक्षस पाताल लोक से आ गया महाराज, उन्होंने आज्ञा दी, जा तू तपस्या कर और इस तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त कर। लेकिन किसकी तपस्या करेगा? उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन करे। उन्होंने कहा, आप भोलेनाथ की तपस्या कर। ऐसे देव जो तन में ही भोलेनाथ अपना स्वरूप भोलेनाथ लेकर के अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। आपने देखा होगा, हम सबकी साधना करते हैं, सबकी उपासना करते हैं तो जल्दी प्रसन्न नहीं होते महाराज। लेकिन जो भोलेनाथ की तपस्या सेवा करता है, भोलेनाथ थोड़ी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कैसे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। उधर से उनके गुरु ने राक्षस को आज्ञा दे दी, जा तू वहां खड़ी तपस्या कर। जैसे ही वह राक्षस तपस्या के लिए खड़ा हो गया, कौन सी तपस्या पे? एक पाद स्कंद आसन की तपस्या पे महाराज। संगीत चलता रहना चाहिए। एक पाद स्कंद आसन। आप कहोगे महाराज एक पाद स्कंद आसन कौन सा है? बताओ ना, पता है किसी को? दोनों हाथों को खड़े कर करके एक पैर को मोड़ करके जंघाओं के नीचे दे करके उसको बोलते हैं एक पाद स्कंद आसन। उस आसन पे बैठा करके शुक्राचार्य जी ने रक्षा कवच खींचकर कहा, तेरी तपस्या सिद्ध होगी। मंत्र कौन सा बताया? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उधर से नारद मुनि को पतने लगने लग गया। नारद मुनि बड़े चंचल होने लग गए महाराज। नारद जी कहने लग गई, इस तारकासुर भयानक राक्षस बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, लेकिन ये देवताओं के लिए बड़ी भारी बात है। भगवान नारद जी अपनी वीणा अर्थात प्रभु का नाम लेते लेते विष्णु लोक की तरफ जा रहे। क्या? भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजवन नारायण नारायण नारायण, ओ भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही महाराज नारद मुनि निकल पड़े और विष्णु अर्थात बैकुंठ की ओर निकल पड़े, कहा उधर से माता लक्ष्मी हरि अर्थात भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर है। भगवान नारद जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, एक बहुत भयानक राक्षस जिसका नाम तारकासुर है, शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से महासंजीवनी बूटी को प्राप्त कर करके वरदान में ले चुके। उन्होंने एक राक्षस का आवाहन करके अपने उस राक्षस को साधना में बैठा दिया महाराज। लेकिन भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, वे तन से ही देर में प्रकट हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। लेकिन तुम्हें इनकी तपस्या को भंग करना पड़ेगा। लेकिन राक्षस ऐसे बलशाली होते थे जो उनकी तपस्या कोई भंग नहीं कर पाते थे। तो कहा भजमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु से प्रार्थना की, अर्थात ध्यान से सुनना महाराज। भगवान विष्णु ने कहा, अरे हम ब्रह्मदेव की ओर चलते हैं। उधर से भगवान विष्णु सदा शिव अर्थात भगवान विष्णु और नारद मुनि ब्रह्मदेव की ओर निकल पड़े और क्या कहते हैं, नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उधर से ब्रह्मदेव के पास भगवान विष्णु नारद जी मुनि पहुंच चुके महाराज और कहा, ब्रह्मदेव को हमारा प्रणाम है। ब्रह्मदेव ने कहा, अरे जगत पिता अर्थात विष्णु त्रिलोकीनाथ आज कैसे ब्रह्मदेव में आगमन हुआ है। कहा, अरे एक भयानक राक्षस एकादश पांच स्कंद आश्रम पे बैठ करके बहुत बड़ी साधना कर रहा है। हमें वह राक्षस देवता पर पूरा अत्याचार करना शुरू कर देगा। उधर से उस राक्षस की तपस्या नजदीक आ चुकी महाराज। तपस्या का 39वां दिन शुरू हो गया। उधर से ब्रह्मदेव भगवान विष्णु और जैसे ही देवताओं को पता लगा, देवता आदि भी विष्णुदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। कहा, प्रभु हमारी रक्षा करे, नहीं तो ये तारकासुर हम सब पर बड़ा अत्याचार करेगा। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो। कहा, भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उधर से सारे देवता एक साथ हो गए। उधर से उस राक्षस की साधना पूर्ण हो गई महाराज। सदा शिव भगवान ने उतने में ही उनको वरदान दे दिया, जा तथा अस्तु। उन्होंने कहा, मुझे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए, पृथ्वी लोक में या किसी भी लोक में मुझे कोई नहीं मार सके, मुझे ऐसा वरदान दे दे महाराज। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संसार का कोई भी हो, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं जीवन अमरदान लेना चाहता हूँ। उन्होंने भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। इतने में ही उस राक्षस की साधना पूर्ण हो गई। राक्षस को जैसा वरदान मिला, राक्षस ने जाकर के देवता लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया महाराज। जैसे ही वह राक्षस लोकों में जाकर के आकार मचा रहा, उधर से जैसे देवताओं को पता लगा, देवता त्राहिमाम 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 करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करे। भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सारे देवता कांपने लगे तो भगवान विष्णु कहने लग गए, एक ही बचे हैं, वह सदा शिव है महाराज, जो हमेशा रक्षा कर सकते, उन्हीं के पास समाधान है। लेकिन
सदा शिव के पास पहुंचने के लिए क्या बोलना पड़ता है महाराज, बताओ ना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। उधर से सारे देवता कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर से नंदी जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभु तो अभी साधना में विराजमान है। जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मदेव और देवता गण वहां पहुंचे, प्रणाम किया। प्रणाम के बाद क्या प्रभु ये आपने क्या वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरी भक्ति करेगा मैं रुक नहीं पाऊंगा, चाहे उसमें देव हो, चाहे उसमें देवता हो, चाहे उसमें राक्षस हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसी को ऐसा वरदान दे दूंगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। राक्षस ने सारे लोगों में महाराज आकार मचा रखा है। देवता हाथ जोड़ करके सदा शिव से प्रार्थना कर रहे महाराज कि प्रभु कोई ऐसा तो मार्ग बताइए जो उस राक्षस का वध कर सके महाराज। उधर से भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और सदा शिव की आंखों में देखते हैं। जैसे ही सदा शिव और विष्णु आपस में आंख एक दूसरे को देखने लग गए, कहा प्रभु इसका कोई ना कोई समाधान तो है, लेकिन क्या कहना पड़ेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। इतने ही देवता अपने लोकों में जाते हैं। उधर से इस राक्षस का उन लोकों में राज चल रहा है। देवताओं का आपस में युद्ध प्रकट शुरू हो गया। ऐसे ही राक्षस ने देवताओं को हरा दिया मारा। भगवान विष्णु ने और सदा शिव ने रचना रची। प्रभु ने सदा शिव ने कहा अरे प्रभु देवताओं की ज्यादा परीक्षा मत लो, दिखाइए ना अपना रूप। उन्होंने कहा भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण। जैसे ही सदा शिव ने पुकारा हरे हरे क्या हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे प्रभु सदा शिव ने
उधर से ही वामन रूप का प्रकट अवतार हो गया, क्योंकि उस राक्षस ने ये कहा था मुझे ऐसा वरदान दे जो राक्षस देव मुनि और कोई नहीं मार सकते। लेकिन उसने कहा, ब्राह्मण का नाम नहीं लिया। उधर से ही भगवान विष्णु ने रचना रच दी कि तू जा, तेरा वध करने के लिए मेरा कौन सा अवतार प्रकट होगा? वामन अवतार प्रकट हो गया। बोले वामन भगवान की जय हो। कहिए नारायण 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 ओ भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। जैसे ही हम सबकी रक्षा गुरुदेव करते हैं, जैसे हम सबकी रक्षा देवता गण करते हैं, उसी प्रकार देवताओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए वामन देव ने अवतरण लिया था। तो आप सभी एक बार खड़े होकर के वामन देव की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके आगे फिर उस राक्षस का अंत भी करेंगे। बोले वामन देव भगवान की जय हो। मस्ती में झूम झूम करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जय हो। बोलिए वामन भगवान